सरकार ने हमको कोई चीज़ की मदद नहीं करता, कुछ चीज़ की सहायता नहीं करता। हम लोग नागरिक हैं हिंदुस्तान की, हम लोग वोट भी देते हैं सरकार को। पुलिस चौकी में जाएँगे तो धक्का मार के बोलते बैठो बाहर बैठो। इंदिरा गांधी के राज में हमको बहुत कुछ मिला रहा। मोदी सरकार से तो आज तक 1 रुपये के हमको कोई नमक भी नहीं मिला। हमारा जो समाज है ना, अवंचित समाज है। कचरा कैसा बाहर लाके रख देते हैं, वैसा एक कचरा कैसा है वैसे हमारा समाज है। हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वही हमारी आंसू पोंछते, जो हमारे हमदर्द है। 7 बजे आज चलते फिरते हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो इस समाज का हिस्सा तो है, लेकिन समाज इन्हें अपना मानता है क्या? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ किन्नर समाज के लोगों से जो हमारे साथ हैं। चलते फिरते हमने सोचा कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसे लेकर हम डिस्कस करें, क्योंकि आमतौर पर उतनी बात इन्हें लेकर होती नहीं है। इक्वालिटी की बात आज देश में हर तरफ हो रही है, हर कोई इक्वालिटी समानता की बात कर रहा है, लेकिन इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या ये मानते हैं कि इन्हें समान अधिकार मिल रहे हैं, उसे लेकर ही बात करते हैं। पहले तो अपना नाम बताइए आप लोग। लकी तो क्या क्या कहेंगी, समानता का जो अधिकार की बात हो रही है, इलेक्शन हो रहा है। अधिकार का बात ये हो रहा है कि इंडिया में हम रहते हैं, हमारे ऐसे हमारे बहनों लोग कितने हैं इंडिया में कि एक टाइम खाती एक टाइम भूखन मरती हैं। सरकार ने हमको कोई चीज़ की मदद नहीं करता, कुछ चीज़ की सहायता नहीं करता। और किसको करता है? जो बड़े बड़े हिजड़े लोग हैं उनको करता है। हम लोग को कोई कुछ नहीं देता न लेता है। इतना लॉकडाउन गया, हम लोग को कोई 1 किलो चावल भी नहीं दिया, हमको कोई मानता नहीं दिया। हम लोग नागरिक हैं हिंदुस्तान की, हम लोग वोट भी देते हैं सरकार को। सरकार से मेरी इतनी दुहाई है कि पब्लिक को, जनता को बचत देता है, घर बनवा के देता है, शौचालय बनवा के देते हैं, हर चीज़ देते हैं। और हमको क्यों नहीं देते? हम नहीं इंसान हैं? हम भी तो एक इंसान हैं। हम भी तो इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में वोट डालते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में खाते हैं, इंडिया में घूमते हैं। हमारे दानिया के बाल बच्चे जीते रहे हैं, उनको भगवान और ऊँचे तरक्की दिए। वो हमारा जो है वो का खाना कपड़ा वो पूरा करते हैं। जो मेरे इंडिया में पैदे हिंदुस्तानी लोग वो देते हैं। हमारा कोई सहायता नहीं देते, कोई मदद नहीं करता। पुलिस चौकी में जाएंगे तो धक्का मार के बोलते बैठो बाहर बैठो, बाहर बैठो। हमारी मिनती कोई नहीं सुनते। हमारे हमारे को कोई रास्ता में गाली दिया, कोई बोलता छक्का बोलता, कोई गुड़ बोलता, कोई मामू बोलता, हमारा सहायता कोई नहीं देता है। हमारी सरकार को तो मदद करना चाहिए। थर्ड जनरल हूँ, किन्नर, उसमें हमारा सब कुछ प्रूफ है, हर चीज़ के है। गवर्नमेंट के तरफ से हमको कुछ नहीं मिलता है। हमको मिलता था इंदिरा गांधी के राज में, हमको बहुत कुछ मिला रहा, बहुत कुछ मिला है, हर सहायता दिया है। हमको मोदी के राज में हमको एक नमक भी नहीं मिला। और क्या बोलूँ? अगर बात की जाए दिन की, तो कैसे शुरुआत होती है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या तलाश होती है। जैसे कि आज बेरोजगारी की काफ़ी बात हो रही है, तो जो यंग लोग हैं काम की तलाश में बाहर निकलते हैं। हाँ। आप लोग का दिन कैसे शुरू होता है? हमारा ऐसा होता है कि तलाश काम के लिए गई, किसी के घर पे गई तो कोई बोलता है माफ़ करो दीदी, हमारे घर में खुद खाने का नहीं, मैं तुझे कहाँ से दूंगी। जो बहुत तरस खाया मेरे ऊपर, वही वो उठा, 1 किलो चावल दिया, एक साड़ी दिया, लेके चली आई। नहीं मिला, कोई धक्का मार के भगा दिया, तभी भी चली आई, रोग आके चली आई। क्या करूं? कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, दे के तो नहीं आई, सरकार तो मुझे नहीं दे रहा, हमारा जनता दे रहा है। जनता का खाते, जनता का पैठते, जनता के लिए आशीर्वाद करते। और हमारा कोई ये काम नहीं है। सवेरे कोई हमारे किन्नर उठते हैं, कोई जाते हैं रोड रोड पे दुकान पे ताले मार मार के 1-1 रुपया मांगते, भीख मांग के अपना पेट भरते हैं। और क्या, कोई धंधा नहीं, कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं। हमको कौन नौकरी देता है? हमको नौकरी भी नहीं देते हैं। अभी 50 साल 65 साल उम्र हो गया, अभी कौन मुझे नौकरी देगा? सरकार इस पे भी तो नहीं मेरी मदद करता है। हमारा घर गिरने वाला था, झोपड़ा मेरा, उस पे डबुड़ के मर जाती। दुनिया को देता है, बचत देते हैं, क्या योजना देते हैं घर बनाने के लिए। हमको तो 1 रुपया सरकार से, मोदी सरकार से तो आज तक 1 रुपये के हमको कोई नमक भी नहीं मिला। किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली आपको? किसी तरह का कोई मदद नहीं मुझे मिला आज तक।
जितना मदद मुझे मिला इंदिरा गांधी के राज में मुझे मिला। हमको झोपड़ा भी मिला तो इंदिरा गांधी के राज में मिला। हमारा सर्वे पावती करके दिया सोनिया गांधी जी, हमको बहुत आगे किया। उनके वजह से, उनके आशीर्वाद से, उनके पैर के दूर से हम लोग खाते जीते किन्नर लोग हैं, भीख मांग खाते। मतलब इनके राज में हमको कोई सहायता नहीं मिला। ये देखो हमारे हमारे सब चेले लोग बैठे हैं, ये लोग जाते हैं कभी दुकान मांगने जाते हैं, कोई देता है कोई भगा देता है। यही मेरा धंधा, यही मेरा पैसा। तो इंदिरा गांधी की अगर आप बात कर रहे हैं, उनके ही पोते मतलब राहुल गांधी अब इलेक्शन में खड़े हैं। हाँ, क्या क्या रिलेट कर पा रही हैं उस चीज़ से कि क्या ये सुधार कर सकते हैं आप लोग के समाज के लिए? हमारे समाज के लिए और बहुत सुधार करेंगे। राहुल गांधी बहुत बहुत करेंगे और बहुत कुछ देंगे हमको, इतना उनके ऊपर भरोसा है मुझे। क्या चाहते हो आप, अगर आपको कहना हो राहुल गांधी को कि कुछ कि आपकी कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए, तो क्या आपके जहन क्या बोलोगे उन्हें? उनको ये बोलूँगी, हमारे किन्नर जो रोड पे रहते हैं, फुटपाथ पे सो जाते हैं, उनके लिए मतदाता भी करते हैं, तो उनको एक झोपड़ा कहीं बना के, उनको एक कॉलोनी बना के देने का, घर बना के देने का। किधर से भी आएंगे तो अपने झोपड़े में, तो राहुल भाई से ये मेरी दुहाई है ना कि एक देना मांगता है। अपने घर में भूखा उपासा खा के तो सो जाएंगे, किसी के घर किराए पे लेने जाएंगे तो क्या बोलता है, हिजड़े लोग को चाली में घर नहीं देना, मेंटेनेंस नहीं देना, सोसाइटी में नहीं संसद लेते हैं। तो हमारा राहुल गांधी से यही प्रार्थना है, यही दुआई है कि राहुल गांधी हमेशा पीएम मंत्री बने, हमेशा हमेशा के हमेशा वही अभी नहीं आवे। हम उनके लिए इतना प्रार्थना करती हूँ। आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है और किस तरह की बोलना बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी यहाँ पर बैठिए। तो क्या लगता है किस तरह से, किस नज़रों से देखा जाता है? क्योंकि जैसा कि वो बता रहे हैं कि सोसाइटी में अगर है तो लोग मतलब घर नहीं देते, जॉब और सारी चीज़ों की बात हम साइड में ही कर देते हैं। किस तरह की नज़रों से, किस तरह के वर्ड से आपसे बात की जाती है, कैसा व्यवहार किया जाता हमारा जो समाज है ना, अवंचित समाज है। मतलब हमको कहीं गिनती नहीं करते, किधर भी नहीं, समाज में नहीं, अपने माँ बाप में नहीं, किसी के सुख में नहीं, किसी के दुख में नहीं। हमारा अवंचित मतलब हम लोग कोई गिनती में नहीं आते। ऐसा करके मतलब एक कचरा कैसा बाहर लाके रख देते, वैसा एक कचरा कैसा है, वैसे हमारा समाज है। आज हमको कोई कोई पूछता नहीं, कुछ नहीं, कोई इज्जत नहीं करता है। घर भाड़े से मांगो तो नहीं, किन्नर लोग को नहीं देने का, वो लोग तमाशा करते हैं, टाली बजाते, ये बजाते, वो बजाते। ऐसा मतलब समाज के नज़रों में हम लोग एकदम बुरे। बोली थी कि मेरे हिंदुस्तान की मेरे किन्नर हैं, ये सोने की चिड़िया हैं, जहाँ ताली लगाते हैं जहाँ बला हट जाता है। गोली चलती है ना तो तालियां जो लगाते हैं किन्नर लोग, मेरे हिंदुस्तान की किन्नर, तो जितना है बला वो सब बला हट जाता है। और मोदी सरकार जब आया तो किन्नर को बोलता है कि इंडिया से निकाल दो, यही यही वो है। क्या बोला उन्होंने? ऐसा तो कुछ नहीं नहीं, इतना इतना कानून लगाया है, इतना इतना कानून किया है। हमारे कितना लड़े हैं, हमारा जितना है, मेरा मेरा राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, हमारे वही है। मेरी माँ है, मेरी बाप है, मेरे देवता है, मेरा सब कुछ वही है। तो हाँ, बता रहे थे कि किस तरह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोसाइटी से। हमको दवाखाने में इज्जत नहीं है, उधर से हम लोग को बोलते नहीं। फिर किधर ऐसा कुछ राशन बिशन हो, कुछ हो, तो हम लोग को उधर नहीं गिना जाता है। 10 कि साल पीएम बने एक हो गया, 10 एक साल। विधवा को सहारा दे सकते, पर एक किन्नर को सहारा नहीं दे सकते। क्यों? वो औरत है और हम क्या है। आपका क्या नाम है? बोलना बोलना पागल है क्या? क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं। बैठना बोलना। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस कम्युनिटी की किस तरह देख रहे हैं, किस तरह सर्वाइवल होता है, किस तरह मतलब आप लोग सर्वाइव कर पाते हो? क्योंकि आप पहली पहली बात तो ये है कि एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो जैसे लाइफ होती है और भी ना, मुश्किल आती ये है। भी 2 है, सेकंड। हाँ। एक मिनट, हाँ। ये भी है कि जैसे हमारे किन्नर लोग दादा बन जाते हैं, दादा बन जाते हैं, तो हमारे छोटे छोटे किन्नर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको सहायता कोई नहीं देता है, उनको मारते हैं, तोड़ते हैं। हम कहाँ चले जाएगा, कहाँ चले जाएगा? मतलब आपके समाज में भी गुट बने हुए हैं, उसमें भी एक तरह हमारे की समाज में यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं हमको पूछता है, कोई नहीं पूछता है। तो हमको कहाँ, हमको भी कोई सहारा चाहिए ना।
हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए सरकार से। जब से मोदी सरकार पीएम बने तब से हमको 1 किलो चावल नहीं राशन पे मिला, 1 किलो चावल नहीं मिला है और 1 किलो नमक भी नहीं मिला है। जो हम खाए पिए जिए, हमारे वही देवता है इंदिरा गांधी। क्या कहेंगे तो कैसा स्ट्रगल होता है, कुछ उसके बारे में बताइए कि पहले तो जैसे कि हम बात करते हैं एक्सेप्ट करना, जब आपके गुट में लोग आते हैं वो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, उसके बाद लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है। एक्सेप्ट करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। हमको किसी के साथ में कोई बोलने के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कोई हमें। हाँ। हमको सामने से फेस करने के लिए उनको डर लगता है कि हम इन किन्नर को कैसे सामने, हमारे खानदान हमारे परिवार को एक दिक्कत होती कि हमारे घर में ये हम कैसे फेस करें इनको। आपके जैसे घर में पता चला होगा लोगों को कि आप इस समाज में अब जुड़ी हैं, तो लोगों का नजरिया आपके परिवार के लिए क्या होता है? गलत होता है कि हाँ इसके घर में किन्नर, मेरा तो इज्जत परिवार क्या करते हैं, तो हमको भगा देते हैं, हमारे घर की इज्जत गई। वो खुद ही बोल देते कि आप जाओ अपना अपना ठिकाना ढूंढ लो। जो ऐसे घर वाले ऐसे मजबूत होते नहीं, हाँ, कुछ भी रहे हमारी औलाद है, हम कहाँ इसको पकड़ दो, वो रख लेते हैं। जो एक कमज़ोर दिल के रहते हैं कि जो अपनी इसके बेइज्जती की वजह से डरते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हाथ जोड़ के खुद बोले बेटा तू चले जा, तेरे पीछे तेरे भाई बहन है, परिवार है, रिश्तेदार है, कल की उनकी शादी नहीं होगी, उनको बहन को तेरे रिश्ता नहीं आएगा, तेरे भाई का रिश्ता नहीं लगेगा, हटना पड़ता हमको, घर छोड़ के चले जाते। आता है सब सारी चीजों को सोच रोना के। क्या, बहुत फुट फुट के रहते तो हमारे आंसू देखने वाले भी कोई नहीं होते हैं। अंदर अंदर से घुट-घुट के रोते हैं। वही पहुंचने वाले कोई हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वही हमारी आंसू पोंछते, जो हमारे आज से भी हमदर्द 7 है। बजे निकली। बाकी कोई है ना, आम पब्लिक हमारा आंसू पोंछने नहीं आता। जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो हमारे खास है, जो हमारी सहेलियाँ, हमारे गुरु, हमारे भाई गुरु भाई हैं, वो हमारे आंसू पहुंचेंगे, और वही हमारे परिवार है। क्या कोई सपोर्ट करने नहीं आता जब आप लोग को अकेलापन फील हो या नहीं, कुछ? कोई सपोर्ट नहीं करता। किसके अच्छे में नहीं, बुरे में नहीं, दुख में नहीं, सुख में नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं। अगर बस। हमको रात को अगर तकलीफ होगी तो देखो ये हमारे गुरु है, हम इनको बुलाएंगे ये आ जाएंगे, ये हमारे गुरु भाई है, हाँ, तो ये आ जाएंगे। और बाकी हम किसको आधी रात को बोलेंगे ना, तो देख के इग्नोर करेंगे हमारे फोन को। अरे भाई इतनी रात को क्या काम पड़ेगा, ये कुछ मांगेंगे क्या, ये कुछ करेंगे तो उसको क्या हो गया, नहीं आएंगे सपोर्ट के। मगर मेरे गुरु है, अरे मेरे चेला इतनी रात को क्यों फोन किया, क्या हुआ, वो सामने से रिप्लाई देंगे। हमारे गुरु भाई वो देखे भाई इतनी रात को इसका फोन क्यों आया, क्या हो गया इसको, हम बोलेंगे मेरे को ऐसे ऐसे हो रही है सब, तो ये भाग कर आएंगे। मगर हम जो हमारे परिवार भी नहीं आएंगे, जिसके हम नस्ल है वो भी नहीं आएंगे, जो हम जिसको दिल जान से जिसको प्यार करते वो भी नहीं आएंगे। मगर हमारे कम्युनिटी के हमारे किन्नर लोग वो आएंगे हमें। अच्छा, एक बात ये भी है कि लोगों का नजरिया थोड़ा ऐसा भी है, डर के रहते हैं, ऐसा भी कुछ है? लोग आपसे मतलब दूर तो रहते ही हैं, एक डर का भी माहौल बना होता है। नहीं। हाँ हाँ होता है, डर का माहौल भी कहीं कहीं बना होता है, सब वो नहीं। अभी नहीं कोई अरे भाई किन्नर लोग तालियां बजाएंगे ये करेंगे, क्योंकि उनके दिलों में ऐसा वहम डाल दिया है, खौफ डाल दिए हैं डालने वालों ने कि ये कुछ अलग कर सकते अलग हैं। कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर एक खौफ डाल दिया, अभी आपके ही दिल में खौफ डाल दिए कि भाई ये किन्नर अभी इनको एक पूछने आएंगे तो 10 बोलेंगे, एक आपके भी दिल में खौफ हो गया ना। मगर आप सामने से बात करेंगे तो आप समझ में आएगा ना कि हाँ किन्नर कैसे हैं, किस तरीके से बातें करते हैं। ऐसा है कि 5 उंगली है तो पांचों बरोबर नहीं है, 5 उंगली बरोबर नहीं है। कोई कोई किन्नर गरीब है, 1-1 रुपया भीख मांगने जाता है। कोई जो पैसे वाले हो गया है वो हमारे को इज्जत नहीं देता है, इज्जत नहीं देता है। अभी हम अपने घर में बीमार रहेंगे तो हमारे को खाना भी नहीं कोई पूछेगा। साथ ही ये भी बात है कि एजुकेशन को लेकर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। एजुकेशन भी लगता है आपको कि किन्नर समाज में आने के बाद, जैसे कि आप लोगों से कम्युनिटी से जुड़ने के बाद एजुकेशन पढ़ाई लिखाई भी की जाए, फिर आगे चलकर वो इस समाज से हट के, मतलब ये जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि पैसे मांगने पड़ते हैं। एक मिनट, एजुकेशन को लेके बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। किन्नर को हम ये करेंगे, किन्नर को ये देंगे, अलग से उनके लिए कॉलेज एक स्कूल बनाएंगे, बहुत कुछ बोला गया। मगर आज तक हमको इतने साल हो गए कुछ दिखाई नहीं दिया। उनके लिए ट्रेन में उनको तकलीफें होती है, जेंट्स में नहीं चढ़ सकते, जेंट्स में चढ़ेंगे तो लोग गंदी हरकत करते किन्नर के साथ में। लेडीज में चढ़ेंगे तो लेडीज कैसे थोड़ा ऐसा कर दे, अनकंफर्टेबल करते। तो सरकार ने क्या हम किन्नरों के लिए हर एक चीज बनाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खाली एक कार्ड दे दिए तृतीयपंथी,
क्या है वो कार्ड में, क्या दिखा, आपके पास है, दिखा सकते हैं वो कार्ड, उसमें क्या होता है? एजुकेशन की बात बोलते हैं तो हम लोग अभी हमारी तो उम्र हो गई है, हम 40 के ऊपर है। पर जब बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोग को एक अलग नजर से ही उधर बिठा देते थे कि तू अलग है करके। कोई भी आया, ए गुड़, ए मामू, ए बाइला, ए छक्का, ऐसा ऐसा करके। तो हम लोग पढ़ाई में ध्यान दूं कि वो बच्चे लोग छेड़ रहे, मुझे उस पे ध्यान दूं। अपना हमारा एजुकेशन माइंड कैसा डिस्टर्ब हो करूं मैं? जाता। हम पढ़ाई में ध्यान दें ना कि लेडीज उनकी में बातों बिठा को इग्नोर करें, ना तो हमारा लड़कियों में माइंड कहाँ बिठाते, गया? ना लड़के में बिठाते। हम लोग को ऐसा कचरे के जैसा एक बाजू में बिठाते। तेरे वजह से एक एक पूरे स्कूल में प्रॉब्लम है, तू निकल। तो हम कहाँ से एजुकेशन करेंगे? कहाँ से हमको एजुकेशन मिलेगा बताओ? मतलब इसमें भी काफी ढिलाई है जिसकी वजह से हाँ, मतलब अब मुश्किल हो मैं जाता दिल्ली है। हूँ तो लोगों को लगता है साथ ही इसका मजा लो। एक कार्टून है ये अपने स्कूल में, अपने इसमें ये अलग ही कुछ बंदा है। अलग क्या हो? जो तो तुझे माँ बाप ने पैदा किया वही मैं हूँ। इतना है कि मैं ढिल्ली हूँ, और क्या कर सकती हूँ? तो अभी बात की जाए तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन शुरू हो गया है, क्या लगता है क्या मुद्दे जो पहुंचाना चाहिए सरकार तक, और क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट से कि क्या चीज़ें आपके लिए मुहैया कराई जाए, या वो कैंपेन्स या कहा जाए वो हमको इनिशिएटिव पेंशन आपके लिए देने है? का। मगर जैसे कि जो एक किन्नरों के राइट्स जो जमाने से चलता है, जैसा भी मेरे गुरु ने बोली, इंदिरा गांधी के टाइम पे टाइम से राइट्स ये ना किन्नरों की चलती आई, वो राइट्स किन्नरों को देना चाहिए। क्या राइट्स, किन राइट्स की उनके बात? समाज में पहली बात इज्जत। हाँ, जो किन्नरों को घर नहीं है, दार नहीं है वो, और ये पहले से चलते हुए आ रहा है इंदिरा गांधी से राज से, तो कई लोगों को मिला, कई लोगों को मिला नहीं इंदिरा गांधी ये। फिर इंदिरा उसके गांधी बाद में कैसे पढ़ाई लिखाई की बातें, जैसा भी ये मेरे किन्नर ने बोले कि पढ़ने के टाइम वहाँ पे कैसे कि नहीं हम एक स्कूल खोलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे बॉयज स्कूल होता है, अलग गर्ल्स क्यों? स्कूल पर होता है, अलग क्यों? अगर से भी इनिशिएटिव ले अलग सकते क्यों हैं। रहेंगे? मगर ये हम लोग राइट अलग क्यों रहेंगे? जी, हमारा क्यों? वोट लिए, हमारा सबको वोट मिलके लेके चलना है तो सबको मिलके पर जब ये हमारा करो ना। वोट हम लोग को लेके- अलग क्यों कर रहे हैं? साइड में क्यों कर रहे हैं हम लोग को? साइड लाइन किया हम लोग नीच है, हम लोग गैर हमारा गुजरे काटो, हैं। सुनना, हमारा काटो तो खून एक ही है ना, बिल्कुल। कि आपका एक है मेरा दूसरा है, एक ही मेरे है ना, माँ बाप एक ही रास्ते से पैदा किए ना, तो वैसे हमको भी सम्मान मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, ये पूरा नजरिए की बात है। जैसे हाँ, तो आप आगे कह रही थी क्या और इनिशिएटिव लेना चाहिए? और बहुत से किन्नरों के राइट्स जो बोले कि हम किन्नर को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे अभी सिर्फ हम तो- सुनते हुए आए हैं, हाँ। हुआ कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ सुनते हुए आए कि अभी- हाँ ये किन्नरों को ये राइट्स मिलने वाले हैं, किन्नरों को ये हो गया, मंत्रालय से ये पास हो गया, वहां से ये पास, सिर्फ हम सुने, देखे नहीं। अभी मेरा उम्र 65 साल हो गया, जी। 65 साल हो गया, तो सरकार को तो हमको पेंशन तो देना चाहिए, ट्रेन को जाने जाने को तो छूट देना चाहिए। हमको क्या दिया है सरकार? हमको कुछ नहीं दिया है। एक तो घर के मारे थे, एक बाहर को मारे हो गए, अभी ना घर के ना घाट के, बीच रास्ते पे में टंगे हुए हैं। हमारा क्या है जिंदगी? किधर जाओ, जाते हाथ बल थोड़ा चलता है तो जजमान के दरवाजा जाते हैं तो मांग के खा लेते हैं, और बल नहीं चलेगा तो कौन देगा? सब सरकार नहीं देता तो मेरे जजमान के बाल बच्चे जीते रहे, वही देते हैं ना। बिल्कुल। तो क्या मत होता है, क्या मत है आप लोगों का कि राहुल गांधी एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ मोदी जी, क्या लग रहा है कि कौन आप लोगों की मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और आप लोगों के लिए कुछ करेगा? कांग्रेस है ना, जब समाज ही नहीं सुधरेगा तो हमारा कोई सॉल्व नहीं कर सकता। पहले समाज सुधरना चाहिए। जो हमको वंचित करता है ना, वो समाज सुधरना चाहिए। बाकी हम लोग को ना मोदी की आस है, ना योगी की आस है, ना राहुल गांधी की आस है। पर जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं बोल सकते। पहले समाज को सुधारो। सेम समाज को सुधारो, समाज सुधर जाएगा, ऑटोमेटिक किन्नर अपनी अपनी उसमें ही रहे। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो चैट है, हमारी बातचीत है, लोगों को एक, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि पहले नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि आप एक्सेप्ट करो ये भी इंसान है,
आप लोगों की तरह, जैसे आप लोग की बॉडी के पार्ट्स हैं, आप लोग का शरीर है, आप लोग का मन है, आप लोग के सपने, वैसे इनके भी सपने हैं। तो उस नज़रिए से पहले ना देखा जाए, एक टेबल पर एक साथ बैठकर जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसका भी हिस्सा बने, किसी तरह डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। और सरकार की जैसे पॉलिसीज़ रही हैं या सरकार लगातार कहती रही समानता का जो अधिकार है सभी को है, तो सरकार को भी इन्हें समान रूप से देखकर इनके लिए जो अधिकार है उसके लिए स्टैंड लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की ये चैट यहाँ पर ख़त्म होती है, फिर अगली वीडियो के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी।